चार धाम की यात्रा करते समय हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम हो कि ये चारों धाम कहाँ हैं और इनकी यात्रा का क्या महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित चार वैष्णव तीर्थ हैं जहाँ हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत के चार धाम और उत्तराखंड के राज्य के चार धाम अलग अलग हैं। उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के रूप में माना जाता है, जिन्हें छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। छोटा चार धाम यात्रा उत्तराखंड के चार धाम यह है। लेकिन सनातन धर्म ग्रंथों शास्त्रों में वर्णित भारत के प्रमुख चार धामों के बारे में जानेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। भारत के चार धामों में नंबर 1 पर आता है बद्रीनाथ धाम। हिमालय की शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। नंबर 2 पर आता है जगन्नाथपुरी। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र के तट पर बसे चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छटा अद्भुत है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य व सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। नंबर 3 पर आते हैं रामेश्वरम। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के समुद्र के किनारे स्थित है। हिंदुओं का तीसरा धाम। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी में जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। नंबर 4 पर आता है द्वारका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और 7 पुरियों में से एक पुरी है द्वारका, और द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था। कहते हैं कि असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इसमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती नदी का पानी भरा रहता है। तो इस प्रकार थे भारत के चार धाम।